संसार की सभी सुंदर वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। हमारे लिए कुछ पराया नहीं, सब कुछ हमारा है। हमें नीति मत सिखाओ। शक्तिशाली पुरुष जो करता है वही नीति कहलाती है। शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप ही यही है जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। यही विनाश का मूल है राजन। तुम नीति की बातें करते हो और इतनी नीति भी नहीं जानते। राजा के सामने तर्क नहीं करते। ऐसा राजा जो अपने हितैषियों की सम्मति सुनने को तैयार नहीं होता वो स्वेच्छाचारी आपदाई कहलाता है और अंततः नाश को प्राप्त होता है। क्या आपके बुद्धिमान मंत्रियों ने इस विषय में आपको कोई सम्मति नहीं दी? जिस राजा को अपने बाहुबल, अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता वही मंत्रियों की मंत्रणा के जाल में फंसा रहता है। मंत्रियों का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा देना नहीं। जो मंत्री अपना कल्याण चाहता है उसे उचित है कि राजा के पूछने पर ही अपना मत प्रकट करे, वह भी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर। राजा के सामने केवल अनुकूल, मधुर और प्रिय बात ही कहनी चाहिए। ऐसे राजा ही अपने दंभ और अहंकार से अपना सर्वनाश कर लेते हैं। केवल प्रिय वचन बोलने वाले तो चारों ओर मिलते हैं। अप्रिय परंतु हितकारी कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। सुलभा पुरुषा राजन संतता अप्रियवादिनः अप्रिय सच्च पश्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। मारीच, हमें शास्त्र मत सुनाओ। कहीं ऐसा न हो जाए कि राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार हो। निर्णय करो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना। महाराज, हर प्रकार से आज मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों अपराधी होकर मरने से कलंक लगता है। इससे तो राम जैसे शत्रु के हाथों मरकर वीर गति तो प्राप्त होगी। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करें।